तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 23/11/2022 डेट के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कशीट है, इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग लगा के समझना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोनों मीडियम में। क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज में ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी ये हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार साइन ए, कोस सी तथा टेन ए ज्ञात कीजिए। और हमको बताना है क्या साइन ए बराबर कोस सी है। इंग्लिश में, फाइंड ए बी इन द गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हेंस फाइंड साइन ए कोस सी एंड टेन ए। इज साइन ए इक्वल टू कोस सी, क्या साइन ए कोस सी के बराबर है, ये भी हमको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, ध्यान से समझना। ओके, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बिना इसके आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले ये हिंदी मीडियम में देख लो, फिर इंग्लिश मीडियम की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका मान लो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये आधार है, इंग्लिश में बी बोलते हैं, बेस। कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लंब का मतलब पी, आपको एल से इसको समझना है। आधार का मतलब बी, आपको ए समझना है। कर्ण का मतलब एच, यानी कि आपको के समझना है। ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब इधर आ जाऊँ, ये आपको लाल एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का दिमाग में रखना है। आप कैसे याद करोगे? एल से लाला, ए से आम, एल से लाया, के से कच्चे, के से कच्चे, ए से आम। तो कैसे याद करोगे? लाला, आम, लाया, कच्चे, कच्चे, आम। ये दिमाग में रखना, याद कर लो। लाला, आम, लाया, कच्चे, कच्चे, आम, ठीक है। लाला, आम, लाया, कच्चे, कच्चे, आम। तो अब मान लो किसी ने आपसे पूछा साइन, साइन का फॉर्मूला बताओ। तो ऊपर से देखो, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो आप बोलोगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में एल का मतलब लंब, पी होता है परपेंडिकुलर, कर्ण एच, पी बाई एच हो गया, ठीक है। किसी ने पूछा कोस, तो क्या बोलोगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में आधार को बेस, बी, कर्ण एच, बी बाई एच। ओके, इसी प्रकार टेन, क्या बोलोगे? टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, इंग्लिश में लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बी यानी कि बेस, ठीक है। अब मान लो किसी ने पूछा टेन हो गया। अब ये इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये इसका अपोजिट होता है। उसी फॉर्मूले को पलट दो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे नीचे से देखो, किसी ने पूछा कोसेक, तो नीचे से देखो, पहले के फिर एल, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मतलब इंग्लिश में एच, और लंब का मतलब पी, एच बाई पी हो गया, ठीक है। किसी ने पूछा सेक, तो नीचे से कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, इंग्लिश में एच बाई बी, ठीक है। किसी ने पूछा कोट, तो बोलोगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इंग्लिश में बोलोगे आधार मतलब बेस, लंब का मतलब पी, परपेंडिकुलर। दोनों मीडियम में तैयार है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना, या ऐसे याद कर लो, साइन आपको ऊपर से लिखना है, और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, ये दिमाग में रखना। अब इंग्लिश मीडियम के लिए देख लो, ये तो हिंदी मीडियम में था, याद कर लेना। क्या याद करोगे आप? लाला, आम, लाया, कच्चे, कच्चे, आम, साइन कोस टेन, ठीक है ना। आगे देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम में सेम फॉर्मूला है, बस इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। पी बी पी एच एच बी, इसका मतलब पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, बी से बोले।
ठीक है। और एस, साइन का मतलब शॉर्टकट में एस, कॉस का मतलब सी, टेन का मतलब टी। तो इसका मतलब एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले। ये दिमाग में रख लेना। ओके, तो मतलब सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो सेम वही चलेगा। साइन के लिए पी बाई एच, कॉस के लिए बी बाई एच, टेन के लिए पी बाई बी। और इसी का अपोजिट हो जाएगा कोसेक के लिए एच बाई पी, सेक के लिए एच बाई बी, कोट के लिए बी बाई पी। नीचे से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना। इंग्लिश मीडियम में सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आप दिमाग में रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। ओके, दोनों मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में और ये हिंदी मीडियम में, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, बाकी ऊपर का सेम है। ठीक है ना, ऊपर नीचे का। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये फिगर है जिसमें हमको बेस यानी कि आधार गिवन है। ठीक है, आधार कितना है, बेस 12, कर्ण यानी कि हाइपरटेन्यूस कितना दिया है, 15, और हमको ए बी निकालना यानी कि परपेंडिकुलर मतलब लंब निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखो, कर्ण यानी एच आपको पता है कितना है, 15 का स्क्वायर, बराबर पे बराबर लंब पता नहीं है, ए बी रख दो, इसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपका है बी यानी बेस कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर इधर हम कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आगे सोल्व करोगे इसको तो 15 के स्क्वायर 15 गुणे 15, ए बी का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 12, 15 के स्क्वायर 225, ए बी स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर 144, 144 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 81 आएगा। ए बी स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा। 81 किसका है, 9 इंटू 9 का स्क्वायर रूट है, तो इसमें से 9 निकल आएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, तो हमें तीनों साइड पहले निकालनी थी, तो ये तीनों साइड इसमें अब आ गई है। ठीक है ना, 9 आ गया ए बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए पहले निकालना है, साइन ए। अब आपको जो मैंने ट्रिक बताया इसका काम यहीं पर है। ठीक है ना, तो अगर आपको याद हो गया तो साइन ए का फॉर्मूला देखो, साइन ए कितना है, देखो ध्यान से। यहाँ पर साइन का होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर हाइपरटेन्यूस। और हिंदी मीडियम में भी समझ लो, नहीं बोलोगे समझ नहीं आ रहा है। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, तो इसकी वैल्यू रखो लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में लिखना है पी बाई एच। तो एक ही लिखना है, साइन ए इक्वल, हिंदी मीडियम वाले ये लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले पी बाई एच लिख देंगे, दोनों नहीं लिखना है। ठीक है ना, अपने मीडियम के अनुसार लिखना। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या है, पी एच। अब समझो यहाँ पर, यहीं पर आपको समझना है, यहाँ पर आप करोगे गलती। ठीक है, साइन ए ये 12, ये 15, ये कितना निकाले हो, 9। तो साइन ए, तो ए एंगल से आपको देखना है, ए एंगल से, तो उस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, भुजा होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका 12 होगा, ये आपका कर्ण होगा, सेम है, ये आपका क्या हो जाएगा फिर, बेस। ठीक है, तो साइन ए के लिए ए के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ए के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है पी बाई एच लंब बटे कर्ण, और जस्ट सामने वाली भुजा एंगल के लंब होती है, लंब कितना है, 12, कर्ण आपका हो जाएगा सेम वही 15, और जो बचता है वो बेस हो जाता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका 12 बना, यानी परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला, और कर्ण आपका 15 है, तो 12 बटे 15, 12/15। ओके, आगे देखो।
अब इसके बाद में कोस सी सी के अकॉर्डिंग देखना है तो हिंदी मीडियम वाले अपनी ट्रिक में फॉर्मूला देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी ट्रिक में। हिंदी मीडियम में लिखना है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम में लिखना है B/H। तो कोस सी के अकॉर्डिंग देखना है। इससे पहले ए के अकॉर्डिंग देखा गया इधर से, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब ये था। अब सी के अकॉर्डिंग देखना है तो सी यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या बनेगा, एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग लंब आपका ये 9 था, ये आ रहा है, ठीक है ना। ये बना आधार और ये है कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 12, कर्ण कितना है 15, 12/15 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है अगला, tan A क्या होता है, हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार, इंग्लिश मीडियम में P/B, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो tan A यहाँ पर हमें A एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। तो फिर से यहाँ पर फोकस करो, A एंगल के अकॉर्डिंग जस्ट सामने वाला लंब बनेगा, यानी ये परपेंडिकुलर बना। ये आपका बेस हो गया 9 और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस कर्ण, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार P/B। तो लंब कितना बना, इसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग लंब ये बना आपका, और ठीक है ना, लंब बटे आधार ये बन रहा है, ये 9 है, यानी 12/9 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 12/9, ठीक है। ये तो हो गया, ये तीनों एंगल की वैल्यू हो गई, sin A, cos C, tan A, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि इज sin A इक्वल टू cos C, क्या sin A cos C है, क्या sin A बराबर cos C है। तो देखो, तो यहाँ पर sin A कितना आया 12/15, cos C कितना आया 12/15, दोनों इक्वल है ना। तो क्या लिखोगे लास्ट में, हाँ, यानी कि यस, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले, हाँ, क्या लिखेंगे, sin A इक्वल cos C, ठीक है, आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये आपका आंसर है इस वर्कशीट का। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।